हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने टोटल 3 का लेक्चर बाय लेक्चर करके यहाँ पे तुम लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ। और एक लेक्चर तुम्हारा वही 1 से 2 घंटा में जाएगा, जिसमें तुम्हारा सारा क्वेश्चन कवर होगा। ये हमारा शॉर्ट के माध्यम से एक एक वीडियो तुम लोग को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के दृष्टि से देखें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एनसीईआरटी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा 11th का भी फॉर्मूला का कुछ यूज होगा, जो कि आने वाली वीडियो में तुम लोग को आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले होता है क्वेश्चन को समझना, वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा यहाँ पे 18 नंबर, यदि ए इज इक्वल टू क्या है 0 माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू। ध्यान रखना है यहाँ पे ये अल्फा है, अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, तथा आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, कोटि 2 का तत्समक अवयव है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूफ करना है, आई इज इक्वल टू ए। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ऑफ ए। ठीक है, ये जो तुम्हारा ए गिवन है क्वेश्चन में, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर है। ये हमको दोनों को सॉल्व करके एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा गिवन है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिया गया क्वेश्चन तुमको क्या है बाबू, सबसे पहले इसमें हम चलेंगे। सबसे पहले हम आई प्लस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आई प्लस ऑफ ए निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो आई का यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि 2 गुने 2 का अवयव। देखो कभी भी देखो तुम लोग यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज हो गए बाबू। देखो कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा मैं बता, देखो यहाँ पे जैसे तुम सोचोगे कि सर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 गुने 2 का ही क्यों लिए। ठीक है, यहाँ पे हम 2 गुने 2 का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्यों लिए। हम चाहते तो यहाँ पे 3 गुने 3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी तो एक मिनट इसको मैं लिख ले रहा हूँ अच्छा से। तुम कहोगे सर इसको भी तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हमने 3 गुने 3 का यहाँ पे कोटि क्यों नहीं लिया, हमने 2 गुने 2 का ही कोटि क्यों लिया। तो देखो बेटा, इसका सॉलिड आंसर ये होगा कि जो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है, जो तुम्हारा जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर वो 2/2 में है, 3/3 में है, जिस भी फॉर्म में तुम्हारा क्वेश्चन का कोटि है, वो उसी फॉर्म में तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको 2 गुने 2 का कोटि गिवन है। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पे 2 गुने 2 का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया था। ठीक है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम 2 गुने 2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो ठीक है, ये तुम्हारा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 गुने 2 का है, इसलिए हम 2 गुने 2 का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब सिंपल आई प्लस ए के फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आई क्या वैल्यू है, आई का यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू हो गया प्लस ऑफ 10a। ए का वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है, लिख लेते हैं इसको माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई टू 0। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस को जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे यही भी कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई टू, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 ऑफ अल्फा बाई टू, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिंपल तुम्हारा आई प्लस ए का वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर आई प्लस ए का वैल्यू मेरा आया है 1 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई टू, उसके बाद 10 अल्फा बाई टू 1। ठीक है, ये तुम्हारा आई प्लस ए का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो हमको क्या करना है, अब सिंपल हम यहाँ पे आई माइनस ए का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे आरएचएस में। ठीक है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आई माइनस ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हम सबसे पहले आई माइनस ऑफ ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 1। ठीक, माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ए का वैल्यू 0 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई टू, 10 ऑफ अल्फा बाई टू, उसके बाद 0। इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आई माइनस को सिंपल सॉल्व कर देते हैं। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1 होगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 10 ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 ऑफ अल्फा बाई टू, और यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस का 10 अल्फा बाई टू होगा। ध्यान रखना, क्योंकि माइनस माइनस और यहाँ पे तुम्हारा प्लस का होगा।
यहाँ पे तुम्हारा प्लस का होगा, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे तुम्हारा प्लस, देखो क्या किया अभी तक मैंने, सिर्फ i माइनस ए का वैल्यू, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समझ जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। i माइनस ए का वो जब यहाँ फाइंड किए तो यहाँ पे देखो, चूंकि ध्यान देना बाबू यहाँ पे माइनस है, इस चीज को बेशक सभी लोग ध्यान देना, माइनस प्लस में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है और बाद में कहेगा सर आंसर ही नहीं आया। तो बेटा आंसर तभी आएगा जब तुम्हारा माइनस प्लस सॉलिड रहेगा। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस लिया हूँ, और यहाँ पे पोस्ट के अंदर यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस अच्छा से ध्यान देना। तो देखो सिंपल तुम्हारा यहाँ पे ए आई माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे फाइन हो गया। अब देखो हमको कुछ आई माइनस ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन में ही है। तो कहोगे सर i माइनस ए का वैल्यू तो हमको यहाँ पे ये मिल चुका है, अब हम सिंपल क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है i माइनस ऑफ ए, ठीक है, i माइनस ए तो है यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, तो कॉस ऑफ अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपल इसको सोल्व करके, हमको इसको सोल्व करके, इसको देखो यहाँ पे हमको सिंपल इसको सॉल्व करके, इस टोटल को सॉल्व करके, एक मिनट यार यहाँ पे हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करके सिंपल तुमको, ठीक, इसको सॉल्व करके तुमको इसके बराबर लाना है, किसके, i प्लस ए के बराबर लाना है, i प्लस ए के बराबर लाना है। अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर हम i प्लस ए के बराबर ला देते हैं तो हम कहेंगे RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। तो सिंपल चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं अच्छा से। चलो देखो यहाँ से इसको सिंपल अलग अलग पेज में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ अभी तक मैंने i प्लस ए का वैल्यू फाइंड किया है, उसके बाद i माइनस ए का वैल्यू फाइंड किया। चूंकि हमको यहाँ पे i माइनस ए के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो हम सिंपल उसको अभी चुपचाप मल्टीप्लाई करते हैं। हमको यहाँ पे i माइनस ए का वैल्यू गिवन हो चुका है। तो सिंपल i माइनस ए का वैल्यू क्या था बेटा, तो कहोगे सर i माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे रहा तुम्हारा 1 tan अल्फा बाई 2 1 tan अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। सिंपल तुम्हारा i माइनस ए का वैल्यू ये था। अब मल्टीप्लाई कुछ करना था बेटा हमको। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, तो वहां पे दिया गया था cos अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब इसके साथ सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो रो का कॉलम वाइज होता है, पता है मल्टीप्लाई सिंपल तुम लोग किए होगे, मल्टीप्लाई रो का कॉलम वाइज होता है, ठीक। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का कॉस से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक, कॉस अल्फा। अब यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है तो कॉस का कॉस अल्फा हो गया और फिर tan अल्फा यहाँ पे था, देखो tan अल्फा, और फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हुआ तो साइन अल्फा का साइन अल्फा और मल्टीप्लाई ऑफ tan अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो फर्स्ट वाले में हो गया, अब सेकेंड वाले में करते हैं। तो सबसे पहले उसका हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा इंटू tan ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकेंड वाले में चलो। तो सेकेंड वाले में चलोगे तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ, देखो माइनस प्लस किसी के भी आगे लिख सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ साइन अल्फा, ठीक। इसका हो गया। अब सेकेंड का सेकेंड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ कॉस अल्फा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस ऑफ कॉस अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। अभी तक सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया हो बेटा, उसके बाद अभी तक कुछ इधर उधर नहीं किया हूँ। एकदम ध्यान से समझ गए। यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देखना, तब भी नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से तुम्हारे लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा यहाँ पे,
ठीक है, मैं जितना हो सकता हूँ एकदम अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल मेरा मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट था यहाँ पे तुम्हारा इतना आया है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हमको इंपॉर्टेंट फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो तुम लोग ध्यान देना, फार्मूला को नोट कर लेना। यहाँ पे देखो फार्मूला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग पेज में मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तो देखो बेटा, फार्मूला तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बाई टू, ठीक, क्या हो जाएगा, टेन ऑफ अल्फा बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो सिंपल यहाँ पे अल्फा बाई टू है, इट मीन्स एंगल का हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सेम वही हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक है। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये रहा, ठीक है। अगर आगे देखो, आगे करते हैं, साइन टू थीटा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, साइन ऑफ टू थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा है, तो अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं। तुम चाहो थीटा के जगह पर पाई अल्फा ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तो सिंपल यहाँ पे साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आगे भी इसका यूज आएगा, तो टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, बस रिपीटेड कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। अब देखो साइन ऑफ अल्फा, यहाँ पे क्या था, साइन ऑफ टू अल्फा, लेकिन अब यहाँ पे एंगल का हाफ हो जा रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एंगल का हाफ होला, इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा एक और फॉर्मूला आएगा, कॉस ऑफ अल्फा, ठीक। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कब, जब ये प्लस में रहेगा, ठीक है। जब ये प्लस में रहेगा, कॉस अल्फा जब प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। और यही कॉस अल्फा तुम्हारा अगर माइनस में मिले, कॉस अल्फा अगर माइनस में मिलता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। इतना तुम्हारा ये फॉर्मूला है, इसको तुम लोग अभी इस फिलहाल 18 नंबर क्वेश्चन को रटने के लिए 18 नंबर क्वेश्चन अगर सही समझना है तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक ना। 5 नंबर में क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स में पूछ लिया जाता है। झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेड है, और बिहार बोर्ड में 2017 या 18 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब सिंपल फार्मूला पे लगा दो, तुम्हारा सॉलिड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा कॉस अल्फा के यहाँ से मिलाओ। देखो कॉस अल्फा का हमने वैल्यू क्या पढ़ा था, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक, प्लस है, ठीक। अब साइन अल्फा का मैंने वैल्यू क्या पढ़ा था, तो साइन अल्फा का टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, एंगल का हाफ वाला था, तो वही वाला लगा देंगे, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक, कॉस ऑफ अल्फा बाई टू साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे टेन अल्फा भी है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू है, तो उसका भी मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। देखो यहाँ पे देखो टेन अल्फा वाला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला रहा, तो सिंपल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला को रिपीट कर लो, तुम लोग याद कर लो, लर्न कर लो उसको, उनको नोट्स में कहीं लिख लेना। तो टेन अल्फा का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो जी, अब देखो तुम्हारा इसका क्रिया सॉलिड खत्म होता है, ठीक, इसका खत्म होता है, एकदम ध्यान से समझना। अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक। इसमें जब आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा है, ठीक है, सिर्फ साइन अल्फा, माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो साइन अल्फा का सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टू साइन, एंगल का हाफ हो रहा है, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, माइनस जो का त्यों यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब प्लस ऑफ क्या होगा, प्लस ऑफ यहाँ पे बीच में प्लस होगा, एक मिनट थोड़ा, हाँ यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल, अब तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन, आप देखो कॉस टू अल्फा, एक मिनट थोड़ा, यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म होगा। अब देखो इसमें हमको क्या करना है आगे, इसमें अब हम इसको यहाँ तक, ये मेरा माइनस साइन अल्फा का वैल्यू पुट हो गया। अब प्लस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है, तो ध्यान दो, प्लस ऑफ कॉस अल्फा यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस के लिए कौन सा फॉर्मूला था, तो कहोगे सर प्लस के लिए आपका यहाँ पे लग जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस ऑफ वन, यही फॉर्मूला था ना, अल्फा बाई टू माइनस ऑफ वन अल्फा बाई, तो यहाँ पे कॉस टी से बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉस अल्फा का हो गया। अब टेन अल्फा का यहाँ से लेंगे टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, तो टेन अल्फा बाई टू का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, तो कहोगे सर यहाँ पे आपका साइन अल्फा बाई टू, अरे हाँ, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला होगा, साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, सिर्फ मैंने अभी तक फॉर्मूला पे रखा हूँ, अभी काट पीट का काम यहाँ पे नहीं हुआ है बाबू,
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से सॉलिड हो गया। अब देखो हमारा ये भी क्लियर हो गया, इसका भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे आगे, अब हम यहाँ पे आएंगे माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा में। तो यहाँ पे देखो माइनस वाला कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक, इंटू टेन अल्फा बाई टू है, ठीक है। अब उसका हो गया, अब यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू ये वाला है, तो टेन अल्फा बाई टू का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, प्लस का प्लस देंगे। अब साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एंगल का हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक, इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारा सॉलिड इसका भी क्रिया खत्म हो गया, ठीक, इसका भी तुम्हारा क्रिया खत्म हो गया। अब हम चलेंगे उसमें, तो उसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइन अल्फा है, ठीक है। साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा यहाँ पे देखो साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का एंगल कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल का हाफ, ठीक है, यहाँ पे टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू इंटू, ठीक है, इंटू टेन अल्फा बाई टू है, ठीक है, टेन अल्फा बाई टू है, टेन अल्फा बाई टू है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। देखो यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू है ना, ये बीच में प्लस है, इसको ध्यान देना, ये तुम्हारा बीच में प्लस है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, सिर्फ कॉस अल्फा है, ठीक है, प्लस का कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का दे देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला पे रखा हूँ, अब तुम्हारा इसका अभी क्रिया हो गया। देखो ये जितना भी तुम्हारा इसमें फॉर्मूला था सबका यूज उसमें आया है, सबका यूज आया है। यहाँ पे तुम लोग एक चीज ध्यान देना, कॉस अल्फा प्लस वाले पर और कॉस अल्फा माइनस वाले पर, जहाँ प्लस रहेगा प्लस का फॉर्मूला लेंगे और जहाँ माइनस रहेगा माइनस का फॉर्मूला लेंगे। वैसे अगर कॉस अल्फा का फॉर्मूला का बात की जाए तो ये दोनों है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको प्लस माइनस की जगह ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो सिंपल अभी तक तुम्हारा इतना सॉल्व हुआ है। अब देखो, अब इसको सिंपल आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब देखो बेटा, वन माइनस टू साइन अल्फा बाई टू, ठीक, इसको सिंपल वही लिख दो, वन माइनस टू साइन अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटेगा, यहाँ से कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटेगा, ध्यान दो यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटेगा, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। देखो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ जाओगे, इसकी गारंटी लेते हैं। प्लस अब देखो टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, चूंकि यहाँ पे दो आगे आ जाएगा और साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू नहीं हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू था साइन अल्फा बाई टू था, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है क्योंकि मल्टीप्लाई में है और दो का दो तुम्हारा बाहर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद आगे सिंपल सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका ले लेते हैं, इसका तुम्हारा क्रिया हो गया। अब इसमें आओ, तो इसमें आओगे तो माइनस ऑफ टू साइन अल्फा बाई टू, ठीक, इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक, कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस ऑफ, अब इस सबका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस सबका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा एक कॉस से एक कॉस कटेगा ये, ठीक। यहाँ पे ध्यान दो, इसका सबका जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे तुम सबसे अंदर इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, टू कॉस अल्फा बाई टू से टू कॉस अल्फा बाई टू, टू कटा, ठीक है। यहाँ पे सबका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक कॉस से तो एक कॉस कटेगा तुम्हारा, ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इट मीन्स दो कॉस, टू कॉस अल्फा बाई टू है, तो एक कॉस को जब यहाँ से हटाओगे तो एक कॉस से एक कॉस कटा, ठीक है, एक कॉस से तुम्हारा एक कॉस यहाँ पे हटा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो इसको जब आगे लिखोगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस कटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस अल्फा बाई टू, टू कॉस अल्फा बाई टू
यहाँ तक समझ में आ गया। 2 cos अल्फा बाई 2 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक, माइनस ऑफ, अब इसका सब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे माइनस ऑफ 1 था तो 1 का जब मल्टीप्लाई सब से करोगे तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो गए, एक चीज ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, यहाँ पे डबल कॉस था ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, माइनस ऑफ 1 है, ध्यान रखना माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। तो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि यहाँ पे 2 cos था तो एक cos से एक cos सिंपल ये कट गया, ठीक है, एक cos से एक cos कट गया, तब भी यहाँ पे तो एक cos बचा ना, क्योंकि स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एक cos लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पे cos में कटा है, ये cos कटा है, जब इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो साइन अल्फा बाई 2 तो इसके साथ भी होगा, तो साइन अल्फा बाई 2 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस दिए, और 1 का मल्टीप्लाई भी तो इस सब के साथ होगा, तो जब 1 का मल्टीप्लाई किए तो साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सस्ता है। तो देखो यहाँ तक तुम्हारा सॉलिड हो गया। अब देखो इसका तुम्हारा इसका भी क्रिया हो चुका है, अब इसमें आओ, ठीक है। तो जब इसमें आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक, प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाई 2, एक सेकेंड, साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे प्लस का कॉस अल्फा बाई 2, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक हुआ है, एकदम ध्यान से बनाना पड़ता है बाबू। देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज होगा, देखो यहाँ पे देखो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ 1 होगा बाबू, ठीक है, ये पोस्ट में माइनस ऑफ 1 का यहाँ पे माइनस 1 छूट गया था, ठीक है, माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब इसका करते हैं, तो जब इसका आगे करते हैं सॉल्व इसको, तो सिंपल तुम्हारा अब दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों का अंदर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। देखो इसका जब दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 है, यहाँ पे मैं भूल गया था देना, माइनस ऑफ 1 है, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 है। तो जब ये इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद एक के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा, तो जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर से समझा दे रहे, देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन में -1 लगाना भूल चुके थे, तो ठीक है, तो -1 दिए, तो -1 जब दिए तो ये देखो, ये चूंकि तुम्हारा ये मल्टीप्लाई में था, ये तो जब मल्टीप्लाई में था इसका जो क्रिया है ये दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो माइनस सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, तो जब 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे लिख दिए, देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, तो सिंपल इसका भी मल्टीप्लाई हमने किया, देखो यहाँ पे किया ना, इसका भी मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिया। अब चूंकि 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगा, तो जब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल आगे उसको सॉल्व करते हैं, तो जब आगे क्या, अब आगे देखो आगे क्या है, तो आगे है प्लस ऑफ 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इसको लिख देते हैं, प्लस ऑफ 2 साइन, इसको जो कहते हैं उतार देंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। देखो एकदम ध्यान से इसको बनाने बैठना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बाबू। हमसे जितना कोशिश है हम इसको बहुत अच्छा तरीके से एक एक पार्ट तुम लोग को बता रहे हैं कहाँ से है, वीडियो लंबा जाए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको तुम लोग ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है बेटा। तो सिंपल अब तुम्हारा ये भी वाला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं, तो जब इसमें आओगे तो अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कटेगा पीटेगा ये, ठीक। देखो यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे देखो रेड वाले में, रेड का 4 देखो cos अल्फा बाई 2, यहाँ पे पेन का आइकन जा रहा है, यहाँ पे देखो cos अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 है, इसका ये कटा, ठीक है, इसका ये कटा, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कटा, तो अब क्या बचा मेरा,
तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन अल्फा बाई 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 जो करते हैं वो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, ये अलग है ध्यान रखना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, ठीक, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। अब उसके बाद प्लस, प्लस होगा, प्लस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। कहाँ से लाए, ये समझ में आ गया आगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक सबको समझ में आया है, इसका भी तुम्हारा सिंपल क्रिया हो चुका है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक आगे समझ में ना, अब आगे बढ़े यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका देखो सिंपल हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब इसको सिंपल काट पीट दो तुम, यहाँ पे तुम्हारा इसका इतना ही तक हो गया, अब इसको तुम काट दो आगे। तो जब देखो बेटा, अब इसको जब काटोगे तो देखो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक मिनट, इसको कोई कलर, हाँ देखो ये ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कटा, ठीक है, यहाँ तक ये कटा। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई में इधर उधर कॉस साइन हो सकता है, तो यहाँ पे ये सॉलिड तुम्हारा ये भी कटा, बचा क्या, सिर्फ माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से तुम्हारा एक स्क्वायर एक कॉस कटेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ कॉस अल्फा बाई 2 बचा, सिर्फ कॉस अल्फा बाई 2 बचा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा कॉस अल्फा बाई 2 बचा, ठीक ना, ठीक, इतना हो गया यहाँ तक। एक मिनट, यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक, माइनस ऑफ अल्फा बाई 2, तो इसका ये कटा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये भी तुम्हारा सॉलिड कटेगा, ठीक है। यहाँ पे cos अल्फा से cos अल्फा कटा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, तो एक cos से तो तुम्हारा ये cos खत्म हो गया, कैंसिल हो चुका है वो cos, तो यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे सिर्फ एक cos बचा था, तो एक cos बचा था, तो ये माइनस में था और ये तुम्हारा प्लस में था, तो सॉलिड तुम्हारा ये खत्म हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारा बचा क्या क्या, तो सबसे पहला में तुम्हारा क्या बचा है, 1 बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है, सबसे फर्स्ट में तुम्हारा 1 बचा है। उसके बाद क्या बचा है, सेकंड में क्या बचा है, सेकंड में तुम्हारा बचा है माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ टेन ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक, माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई 2, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो थर्ड वाले में देखो क्या बचा है, थर्ड वाले में बचा है साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो सिंपल साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 क्या होता है, तो कहोगे सर टेन अल्फा बाई 2 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे टेन ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में सिंपल प्लस का 1 बचा है, तो यहाँ पे सिंपल प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा आया, RHS, RHS। देखो RHS इतना है बेटा, तो LHS मेरा क्या आया था, ध्यान दो, LHS मेरा क्या आया था, तो क्या मेरा LHS हूबहू यही आया था क्या, 1 10 ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2 1, क्या मेरा RHS इक्वल टू LHS सोल्व हो चुका है क्या, ध्यान से देख लो, क्या मेरा RHS और LHS आया है सेम, यही हमको बोला था सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, I प्लस ए आई माइनस ए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा सिद्ध मतलब इक्वल आना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में इक्वल आ गया है। सिंपल, आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं मानता हूँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको 4 बार बनाना, 2 बार बनाना, 10 बार बनाना, 20 बार बनाना, जब तक नहीं समझ में आए तब तक बनाते रहना, एकदम गारंटी कर रहे हैं कि तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तुम लोग को यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से वीडियो, कमेंट कर देना बस, ठीक है बेटा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, आपकी एक सब्सक्राइबर हमारी मोटिवेशन का काम करती है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ चुके हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना।
अगली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, फार्मूला जरूर याद करना है इसके लिए, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।